बाबर रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि दुष्ट व्यक्ति अगर झुकता है, अगर वो नम्रता से पेश आता है तो बड़ा कष्टदायी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नमन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्तियों का झुकना बड़ा कष्टदायी होता है। कैसे होता है? जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। रास्ते के किनारे जो घास होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, बरसात के दिनों में जब ये बढ़ जाती हैं तो ये झुक जाती हैं। झुक के क्या करती हैं? पथिक के मार्ग को ढक लेती है। उसके ढकने से क्या होता है कि पथिक अपना रास्ता भ्रमित हो जाता है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति अगर आपसे झुकते हैं, नम्र होते हैं, वाणी में मिठास लाते हैं, तो आपको सतर्क होना चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। यदि दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव बस है, अपनी दुष्टता के साथ पेश आता है, तो इसमें आपको भ्रमित होने का या भयभीत होने का कोई कारण है नहीं, क्योंकि वो अपने गुण के अनुसार से आपके साथ में बर्ताव कर रहा है। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति अपने बर्ताव में परिवर्तन लाता है तो बड़ा कष्ट देता है। रावण जो मारीच को अपने दरबार में बुला सकता था, शूर्पणखा जब रावण के दरबार में जाती है, सारी व्यथा अपनी बताती है, तो रावण अपनी मदद के लिए मारीच को चुनता है, और उस मारीच को चुनता है जिसको वो अपने राज दरबार में आदेश देके बुलाने की क्षमता रखता है। लेकिन रावण ऐसा ना कर करके मारीच के पास स्वयं जाता है। जब रावण को आता हुआ देखता है मारीच, उस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नमन नीच की अति दुखदाई। जिसको प्रभुता प्राप्त हो मुझे बुला लेने के लिए, यदि वह व्यक्ति स्वयं चल करके मेरे पास आता है, और स्वभावतः वह अगर दुष्ट है, जो अपने अधिकार को दिखाना जानता है, अगर वो मेरे आदर में मेरे पास आता है तो मेरा भविष्य कुछ अच्छा नहीं है। संसार में जब हम अपना सांसारिक जीवन जीते हैं तो कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं। लोग अपने रूप को छिपाते हैं। एक तो मुखौटा होता है जो अपनी साज सज्जा से बदलते हैं, दूसरा उनका व्यवहार होता है जहां वो अपना व्यवहार भी बदलते हैं। तो जो व्यक्ति व्यवहार बदल लेते हैं उनसे तो आपको सतर्क रहना। सतर्कता वाणी को भयदायक खल की प्रिय वाणी। दुष्ट व्यक्ति यदि प्रिय बोलता है ना, मीठा बोलता है ना, तो भयदायक होती है। जिम अकाल के कुसुम भवानी। भगवान शंकर मां पार्वती को बता रहे हैं कि जहां अकाल पड़ा हो, वर्षा ना हुई हो, वहां यदि आपको पुष्प दिखाई देता है तो दुष्ट पुरुष की वाणी में जब मिठास आती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। और अंततः होता भी यही है मारीच के साथ। मारीच अपना अनुभव बताना चाहता है, बताता भी है। जब यज्ञ रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण आए थे विश्वामित्र के साथ, तब मैं गया था, ताड़का के साथ था। बिना धनुष के बाण मारा था भगवान राम ने। मैं कई योजन दूर जाकर के गिरा, और जब मुझे होश आई तो मैं जहां भी देखता था मुझे राम और लक्ष्मण ही दिखाई देते। जिन्होंने खरदूषण को मारा है, ताड़का को मारा है, सुबाहु को मारा है, हे रावण, वह साधारण मनुष्य नहीं है।
उन्हें जीता नहीं जा सकता। आपके दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन के लिए यह अवश्य है कि अगर दुष्ट पुरुष ने कुछ ठाना है तो आप उसे समझाइए मत। उसकी जिद के जद से, उसकी जिद के बाहर आइए, उसकी जिद से मत खेलिए। वो जिद्दी हो चुका है और जो उसने ठान लिया है वो करेगा वही, और उसमें आपकी जगह भी वो सुनिश्चित कर रखा है। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को आप उनके सामने ना भी नहीं कर सकते हैं। मारीच भी यही सोचता है कि अगर मैं इसका कहा नहीं मानूंगा या मुझे यहां मार देगा, इससे बेहतर है कहीं हम राम की शरण ले लें। मृत्यु तो मेरी निश्चित है। दुष्ट व्यक्ति का साथ देने पर भी आपका नुकसान होगा, और दुष्ट व्यक्ति का यदि आप साथ नहीं देते हैं तो भी नुकसान होगा। इसलिए हे भगवान प्रेमियों, ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर कभी भी आपको दुष्ट का साथ ना दे। दुष्ट का साथ हो जाने पर तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। सारा दिन आप इसी चिंता में लगे रहेंगे कि मैं इसकी बात का समर्थन करूं या विरोध। समर्थन करूंगा तो मुझसे गलत कार्य कराएगा, विरोध करूंगा तो मुझे तुरंत दंड देगा। ये अब इस राक्षसीय परंपरा में जहां कहा जाता है कि सभी अहंकार युक्त थे, मारीच एक अपवाद निकलता है। यह सोचने और समझने का अवसर विधाता सबको देता है। राक्षसीय परंपरा का निर्वहन करते हुए मारीच आज सोचता है, जब रावण के सम्मुख खड़ा होता है तब वो सोचता है कि दुहु भांति जब जानसी मरना, ताकि लेहसी रघुनायक सरना। मारीच जब दोनों तरफ से देखता है कि मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई है, तो क्यों इस दुष्ट के साथ, इस दुष्ट के हाथ मेरी मृत्यु क्यों हो? भगवान की शरण में हम क्यों ना जाएं? कितना परम सुंदर दृश्य होगा कि मैं आगे आगे भागूंगा, भगवान राम पीछे धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ रहे हो, तो मैं बार बार मुड़ करके भगवान श्री राम का दर्शन करूंगा। इस दुष्ट व्यक्ति की संगत में रह करके मैंने अपने जीवन भर में जो भी दुष्टता करी है, जो भी मुझसे गलतियां हुई हूं, जैसा भी मैंने जीवन जिया हो, लेकिन मेरे जीवन का अंतिम क्षण कितना आनंददायक होगा। मैं आगे, भगवान श्री राम पीछे, बार बार मुड़ करके मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। उनके बाणों से मृत्यु प्राप्त कर करके मैं इस लोक को तर जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस कथा का प्रसंग मात्र इतना है कि जब कभी हमको अवसर मिले दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ने का और किसी सत्पुरुष का साथ करने का, तो बिना विलंब किए मुझे दुष्टता का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तुलसीदास जी ने तो यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नमहि विरोधे नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोगों से कभी विरोध करना ही नहीं चाहिए। और इसी 9 प्रकार के जो पुरुष बताए गए हैं, इसी में तो सब कुछ है। नौ प्रकार के पुरुषों में एक पुरुष यह दुष्ट पुरुष भी होता है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि मानुष गुणी। इन 8 प्रकार के लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, खास करके उन लोगों से तो कतई नहीं जो आपके रहस्य जानते हो, जो गुणवान हो, सठ हो, जिद्दी हो। ऐसे लोगों से तो कभी भी भूल करके बैर नहीं करना चाहिए। मारीच फंस चुका था, एक दुष्ट के सामने था,
वो उसके रहस्य को भी जानता था, जिद्दी भी था, ताकतवर भी था, इसलिए रावण का विरोध तो मारीच कर ही नहीं सकता था। आपके जीवन में भी राह चलते चलते हम अपने घर का भेद या अपना भेद किसी को बता देते हैं, और जब वह व्यक्ति हमसे किसी कारणवश शत्रुता का भाव रखता है, हमारा शत्रु बन जाता है, तो मुझे उससे डरना पड़ता है। जीवन का यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि अपने निजी रहस्य को कभी किसी से उजागर नहीं करना चाहिए। और ना ही दुष्ट व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से हमको विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, किसी भी तरह से मेरे दुष्ट लोगों से संगत छुड़ा दीजिए प्रभु, संगत छुड़ा दीजिए। दुष्ट पुरुषों का साथ ना होना भी आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। प्रणाम।